So guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो एक्सपेंसिव लेंस जैसा। यानी कि अगर आप एक्सपेंसिव लेंस से कोई फ़ोटो क्लिक करते हो तो उसकी बैकग्राउंड में जिस तरीके से एक्यूरेट तरीके से ब्लर होता है, उसी तरीके से कैसे आप एडिटिंग के थ्रू अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो अपने मोबाइल पर। इस वीडियो पर मैं आपको सिखाया है, वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप पोलार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पोलार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पोलार एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप ओपन फोटोज़ के ऊपर सिंपली क्लिक करना और उसके बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर चूज़ करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपकी पिक्चर रखा हुआ है। सो मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर लेता हूँ, जो कि ये रहा। सो सिंपली आप अपना जो पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो पिक्चर है वो आ चुका है पोलार ऐप के अंदर। तो अगर आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड एक्सपेंसिव लेंस जैसा ब्लर करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो का एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेना होगा जिस पार्ट को आप ब्लर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। सो ये आप देख सकते हो वेजिटेशन नाम का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सो ये पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो हमें इसी पार्ट को ही ब्लर करना है, बिल्कुल DSLR जैसा। तो उसके बाद बाकी का जो एरिया उसको भी हम एडिटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जो वेजिटेशन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हमें ब्लर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना इफेक्ट्स पर और आपको यहाँ पर ब्लर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका ब्लर अमाउंट आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना। सो जितना आपको सही लगे आप कर लेना। तो मैं इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से करूँगा ताकि किसी को देख के पता ना चले कि इसको हमने ऐसे मैन्युअली ब्लर किया, ठीक है। सो ऐसा लगे कि इसको हमने किसी एक्सपेंसिव लेंस को यूज़ करके फ़ोटो को क्लिक किया। सो मैं इसका अमाउंट रखूँगा 45% अराउंड। तो ये 40% कर लिया और 45% कर लिया और उसके बाद मिलता है डिहेस नाम का एक ऑप्शन। इसका जो अमाउंट उसको आप माइनस की तरफ लेके आ जाएंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल से दिखेगा। सो आप देख सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिटेल्स। आप इस पर आएंगे और इसका क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि ये बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। शार्पन को आप थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और आप आ जाएंगे कलर पर। यहाँ से आप इसका सेचुरेशन को अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो सेचुरेशन उसको थोड़ा राइट साइड की तरफ लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको आ जाना टोनिंग पर और यहाँ से आप कोई भी टोन अप्लाई कर लेना। सो जो भी आपको सही लगे। तो मैं यहाँ से ये जो टोन दिखाई दे रहा है इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इसका अमाउंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इसका अमाउंट इतना रख रहा हूँ एंड शैडो सेचुरेशन इनको थोड़ा इंक्रीज करके देख लेते हैं। सो अपने हिसाब से तो इसका अमाउंट हम इतना रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर कुछ ऐसा था आपका पिक्चर और आफ्टर कुछ ऐसा बन चुका है। सो आप देख सकते हो बिल्कुल पता नहीं चला है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमने ब्लर किया और काफ़ी ये नेचुरल सी लग रहा है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है या आप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आपको यहाँ पर मिलता है ग्राउंड नाम का एक ऑप्शन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो ग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ज़मीन का पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। ये ज़मीन पर आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप इसको एडिटिंग करेंगे। तो इसका कॉन्ट्रास्ट को हम देख लेते हैं। सो इसका कॉन्ट्रास्ट हम कम कर लेते। सो इतना भी कम हम नहीं करेंगे और इसका जो ब्लैक उसको कम करेंगे, वाइट्स को काम कर लेंगे और यहाँ पर आ जाते कलर पर। सेचुरेशन को यहाँ से आप जो है ऐसा करना है, इसको आप थोड़ा माइनस कर लेना और टोनिंग पर आके आप यहाँ से कोई टोन डाल सकते हो। जो ग्राउंड है ज़मीन पर आप कोई भी टोन डाल सकते हो। सो उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है डिटेल पर और इसका क्लियरिटी को आप थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। सो उसके बाद आप यहाँ से शार्पन को थोड़ा इंक्रीज़ करना और उसके बाद आप इसको सिंपली कर देंगे डन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हमारा ग्राउंड भी एडिटिंग हो चुका है। मैं जैसे रफली एडिटिंग किया, आप इसको और भी बारीकी से कर सकते हो। सो आप चाहो तो अपना जो मॉडल है उसको भी एडिटिंग कर सकते हो रिटच के ऊपर क्लिक करके। इसका स्किन वगैरह सो आप इसे छोटा कर लेना इस तरीके से
और इसके आप जो स्किन स्मूथिंग को इनक्रीज कर सकते हो, स्किन टोन को आप बढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप स्किन ह्यू को इनक्रीज कर लेना। सो इन सब को आप अपने हिसाब से देख लेना। सो आप देख सकते हो मैंने कर लिया, और इसका हम सैचुरेशन थोड़ा इनक्रीज करेंगे एंड इसको सिंपली कर देंगे डन। सो दिखाए तो बिफोर आफ्टर। उसके बाद आपको स्टाइल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा प्रीसेट मिलता है। आप कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे सो अपने हिसाब से सो आप अप्लाई कर लेना। और ओपासिटी आप इनका जो इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ पर ये स्टूडियो मिलता है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा प्रीसेट मिलता है। सो जो भी आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर लेना। मैं जस्ट आपको रफली अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम जो है इसको अप्लाई करेंगे और इसका जो ओपासिटी या इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी सही लग रहा है हमारी फ़ोटो के हिसाब से। और उसके बाद ऐसा करते हैं, हम इसको कर देते हैं डन। सो डन करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका हमारा एडिटिंग एंड दिखाया था बिफोर आफ्टर। सो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर। सो आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हमने फ़ोटो को भी एडिटिंग कर लिया और फोटो का जो बैकग्राउंड वो भी ब्लर कर लिया। अभी आपको क्या करना है, अपना जो पिक्चर उसको सेव कर लेना है। तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पिक्चर वो सीधा आपके गैलरी पर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।